नमस्कार, मैं हूं वैदेही। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करने से आदिवासी समाज हुआ निराश। पीएम की सभा से पहले मुख्यमंत्री गहलोत सहित कई नेताओं ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की उठाई थी मांग। उदयपुर सर्किट हाउस के बाहर विधायक प्रीति शक्तावत भड़की पुलिस अधिकारियों पर। तीखे लहजे में कहा, मुख्यमंत्री गहलोत का कांग्रेसी कार्यकर्ता स्वागत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गहलोत के सर्किट हाउस में जन सुनवाई नहीं करने से कई लोगों में आक्रोश। जन सुनवाई के लिए कई घंटों तक लोगों ने मुख्यमंत्री का किया था इंतजार। गहलोत बिना सुनवाई के एयरपोर्ट के लिए हो गए थे रवाना। और अब खबरें विस्तार से। आदिवासियों के आस्था के केंद्र मानगढ़ धाम पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। मोदी करीब 10 साल बाद मानगढ़ धाम पहुंचे थे। मोदी के पहुंचने से पहले मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की जोरों से उठी मांग भी धरी की धरी रह गई। मानगढ़ धाम पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद उदयपुर में पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने कहा कि आदिवासियों को पीएम के दौरे के बाद निराशा हाथ लगी है। मानगढ़ धाम पर आयोजित जनसभा में मोदी ने कहा कि मानगढ़ धाम को भव्य बनाने की इच्छा सबकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आपस में चर्चा कर मानगढ़ धाम के विकास की रूपरेखा तैयार करें। मोदी ने कहा कि 1897 की स्वतंत्रता संग्राम से पहले आदिवासी समाज ने आजादी का बिगुल फूंका था। हम आदिवासी समाज के योगदान के कर्जदार हैं। भारत के चरित्र को सहेजने वाले आदिवासी समाज ही है। हालांकि उन्होंने इससे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा नहीं की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद स्मारक का दौरा कर आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी। यहां पर गहलोत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात कही। गहलोत ने कहा कि मानगढ़ धाम के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आदिवासी समाज आजादी की जंग लड़ने के मामले में किसी से पीछे नहीं था। अब देखना ये होगा कि चारों राज्य मिलकर कब तक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार तक भेजते हैं। हालांकि इस जनसभा से पहले यह मांग पूरी जोरों शोरों से प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। उदयपुर के सर्किट हाउस में उस समय विधायक प्रीति शक्तावत और पुलिस के बीच बहस देखने को मिली जब कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करने पहुंचे थे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के बाद विधायक भड़क गई और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और यह भी स्पष्ट किया कि कार्यकर्ता स्वागत के लिए नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मानगढ़ धाम पर कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे तो वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंच गए। हालांकि यहां पर कार्यकर्ताओं को पुलिस अधिकारियों ने रोक लिया। इस पर वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत भड़क गई और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने यह तक कह दिया कि वे सब यहीं पर पैदा हुए हैं और वे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। विधायक डिप्टी पर भड़कती नजर आई। विधायक ने स्पष्ट किया कि आपका स्थानांतरण होता है, उनका नहीं, वे यहीं पर रहेंगे। उदयपुर के सर्किट हाउस में घंटों इंतजार करने के बाद भी आम जन की समस्याएं मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पाई। गहलोत आम जन की समस्याएं सुने बिना ही सर्किट हाउस से रवाना हो गए। इससे लोग आक्रोशित हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मानगढ़ धाम पर हुए कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उदयपुर के सर्किट हाउस में जन सुनवाई करने का कार्यक्रम तय था। गहलोत यहां पर पहुंचे भी, लेकिन बिना जन सुनवाई किए ही गहलोत सर्किट हाउस से रवाना हो गए। इससे वहां पर घंटों खड़े लोगों में आक्रोशित व्याप्त हो गया। हालांकि गहलोत सर्किट हाउस से जन सुनवाई के लिए ही पहुंचे थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वे वहां से रवाना होकर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंच गए और वहां से जयपुर के लिए रवाना हो गए। गहलोत के जन सुनवाई नहीं करने से वहां पर पहुंचे लोगों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री गहलोत को जन सुनवाई नहीं करनी थी तो वे यहाँ पर आते ही नहीं। आज हमें सूचना मिली कि मुख्यमंत्री महोदय मानगढ़ धाम पर आए तो उदयपुर में जन सुनवाई करेंगे और 12:30 बजे से उनकी जन सुनवाई होगी। ये सब रिटायर्ड पर्सन साथी खड़े हुए हैं। हम हमारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आए। एक तरफ सरकार कहती है कि हम सामाजिक सुरक्षा देंगे, सबको पुरानी पेंशन देंगे, लेकिन आज इन बुजुर्गों को 12:30 बजे से खड़े और अभी 3:30 बज गई है। 3:30 बजे सूचना मिली कि सीएम साहब बिना जन सुनवाई के निकल गए। हम लोगों को बहुत धक्का लगा। उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को न्यायाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कोर्ट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश से मुलाकात कर उचित न्याय करने की मांग की। उदयपुर न्यायालय परिसर में उस समय अधिवक्ता प्रदर्शन के लिए एकजुट हो गए जब न्यायाधिकारी ने अधिवक्ता को खरी खोटी सुनाई। अधिवक्ता के समर्थन में गए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी न्यायाधिकारी ने नहीं बख्शा।
इस पर उदयपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित अन्य अधिवक्ता इकट्ठे हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजा शंकर मेहता ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश से मुलाकात के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि जो सही होगा वही कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता चाहते हैं कि बार और बेंच के बीच मधुर संबंध बने रहे। हमारी जो न्यायालय है, म्यूनिसिपल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो 4 नंबर दीपेंद्र जी शेखावत न्यायाधिकारी हैं, वहाँ पर हमारे अधिवक्ता गए थे और हाजिरी माफ़ी पेश कर रहे थे। जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति था, चल फिर नहीं सकता था, उसके बारे में उन्होंने हाजिरी माफ़ी पेश की तो उन्होंने उसको इग्नोर कर रहे थे और वकील साहब को खरी खोटी सुना रहे थे। तो मैंने उनको समझाया कि भाई इस प्रकार से आप निर्णय करने में नहीं तुलें और न्याय करें। इस पर मेरे पर भी भड़क गए, जिससे बार के अन्य जो अधिवक्ता थे सभी नाराज हुए और उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस बार अन्नकूट महोत्सव दीपावली के 9 दिन बाद आयोजित होने जा रहा है। बुधवार को होने वाले अन्नकूट महोत्सव में इस बार लोगों की संख्या अधिक हो सकती है। ओडन में होने वाली राम कथा में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वे सभी लोग अन्नकूट महोत्सव में पहुंच सकते हैं। बुधवार को होने वाले अन्नकूट महोत्सव से पहले सुबह गोवर्धन पूजा और गौ क्रीड़ा होगी। साथ ही देर रात अन्नकूट महोत्सव आयोजित होगा। गौ क्रीड़ा को देखने के लिए हर वर्ष हजारों की संख्या में यहां पर लोग आते हैं। ऐसे में इस बार दीपावली और गोवर्धन पूजा में अंतराल होने से लोगों की संख्या में इजाफा हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि वे सभी लोग अंकुट महोत्सव में पहुंच सकते हैं। बुधवार को होने वाले अंकुट महोत्सव से पहले सुबह गोवर्धन पूजा और गो क्रीड़ा होगी। साथ ही देर रात अंकुट महोत्सव आयोजित होगा। गो क्रीड़ा को देखने के लिए हर वर्ष हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। ऐसे में इस बार दीपावली और गोवर्धन पूजा में अंतराल होने से लोगों की संख्या में इजाफा हो सकता है। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में दिन दहाड़े मारपीट करने वाले बदमाशों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज तो कर लिया, लेकिन बाद में फौरी कार्यवाही करते हुए धारा 151 में बदमाशों को पाबंद करवाकर छोड़ दिया। पुलिस की इस कार्यवाही से असंतुष्ट दंपति ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के यहां न्याय की गुहार लगाते हुए मारपीट करने वाले बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। खास बात यह कि इन बदमाशों ने लूट की नीयत से दिन दहाड़े मारपीट की घटना को अंजाम दिया, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने धारा 151 में कार्यवाही कर बदमाशों को रियायत देने की कोशिश की, उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि पीड़ित दंपति के द्वारा एसपी के यहाँ लगाई न्याय की गुहार की से दंपति को न्याय मिलता है या फिर पुलिस अपनी दोस्त से दंपति को डराने में कामयाब रहती है। मैं परसों माता जी का दर्शन करके आ रहा था और ठाकर देवरा में मेरे पीछे 3-4 मोटरसाइकिल वाले लग गए थे और आगे गाड़ी चढ़ा के गाड़ी रोक दी और वहाँ पे गाली गलौज करने लगे। फिर वहाँ से पब्लिक ने हमारे को छुड़ाया। फिर हम आगे प्रताप चौक आए तो वहाँ पे फिर आगे 2 जने और वापस मोटरसाइकिल लगे गाड़ी रोक दी और मेरे पत्नी के साथ गलत हाथ पैर करने लगा। फिर मैं उतरा तो फिर मेरे साथ मारपीट की, फिर मेरे पत्नी के साथ मारपीट की, मेरे हाथ की अंगूठी सोने की और मिसेज की सोने की चेन वहाँ पे छीन ली इन लोगों ने। फिर हमने FIR दर्ज करवाई तो पुलिस में गए तो पुलिस वालों ने बोला कि भाई हम पकड़ के लाए हैं, 2 को डाल दिया है। फिर मैंने बोला मुकदमा एंट्री करना है तो फिर उन्होंने हमारे को एक खाली कागज़ पे साइन करा के कहा आप जाओ हम मुकदमा एंट्री कर देंगे। फिर हम सुबह वापस गए तो फिर हमारे सामने उनको ले जा रहे थे पकड़ के। तो मैंने बोले कहाँ ले जा रहे हैं कि हम इसकी डॉक्टरी करवा के ले जा रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टरी इसकी होती है, हमारी होगी इनकी होगी कि इनकी करवा रहे हम पेश करेंगे। फिर मैंने बोला इन्होंने जोरदार काम किया तो आप इनकी कार्रवाई क्यों नहीं करो, हमारी FIR काटो, हम बयान देने आए। तो क्यों बोले कि कोई गलत काम थोड़ी किया है या इसको फांसी थोड़ी देंगे हम क्या। इस तरह से हमारे गलत शब्द दिए तो फिर हम वहाँ से वापस चले आए यहाँ पे। रात को तो उन्होंने बंद किया और सुबह हम गए उससे हमारे सामने छोड़ दिया था इन्होंने। अरे माँ माता जी दर्शन करे नहीं रहा न बटे गेला में आड़ा फरे न मानो मान लारे मारपीट करवा लगा। आड़ा फरे नाना ने खेचे बाढ़ने काढ़िया मुँह सोड़ा कि मैंने खूब मारपीट की दी न। फिर मैं फोन करो बटे मन कहा ने कही मैं फोन करो लेकिन कोई फोन नहीं करे रहा। फिर माँ बटे गया पुलिस में बटे थाना में FIR दर्ज कराई तो वना पुलिस वाला तो कई कार्रवाई नहीं की दिन वना तो 101 में कई के वन में वना काढ़ी न क्या काले माँ गया जतरे वना ने फरार ही कर दी था। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के नाकोड़ा नगर में तेज रफ्तार से कार के पलट जाने से मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई।
इस हादसे में कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच गई। कार चालक की लापरवाही से हुए इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना के बाद मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। हालांकि घटना के बाद कार चालक वहां से फरार होने में सफल रहा, लेकिन एक के बाद एक आधा दर्जन वाहन हादसे का शिकार हो गए। मौके पर जमा हुए लोगों ने कार में सवार अन्य 3 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन सभी सकुशल थे। पुलिस ने एक बार कार को मौके से हटाकर सड़क किनारे रखवाई, साथ ही यातायात को सुचारू कराया। भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार को उदयपुर में हुई। बैठक में सरकार की ओर से किए जा रहे निजीकरण के विरोध में कैसे आवाज को बुलंद किया जाए, इस पर चर्चा की गई। बीएमएस की बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने एक स्वर में सरकार के फैसले का विरोध करने का निर्णय लिया। निजीकरण के विरोध में पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करने जा रही है। इसके विरोध में 17 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली की जा रही है और सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार अपने निर्णय में बदलाव करे, ताकि कर्मचारियों का अहित नहीं हो। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करने से आदिवासी समाज हुआ निराश। पीएम की सभा से पहले मुख्यमंत्री गहलोत सहित कई नेताओं ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की उठाई थी मांग। उदयपुर सर्किट हाउस के बाहर विधायक प्रीति शक्तावत भड़की पुलिस अधिकारियों पर, तीखे लहजे में कहा मुख्यमंत्री गहलोत का कांग्रेसी कार्यकर्ता स्वागत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गहलोत के सर्किट हाउस में जन सुनवाई नहीं करने से कई लोगों में आक्रोश। जन सुनवाई के लिए कई घंटों तक लोगों ने मुख्यमंत्री का किया था इंतजार। गहलोत बिना सुनवाई के एयरपोर्ट के लिए हो गए थे रवाना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।